हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम बैंगलोर की कॉल्स आउट हुई है। डू यू नो बच्चा लोग आई एम अहमदाबाद छोड़ता है आई एम बैंगलोर के लिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है पिछले 3-4 सालों से। मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, बट फटाफट से बात करते हैं एक बारी ना। बिफोर आई मूव हेड मुझे कमेंट करके बताना कि सर मुझे कॉल आई है। मेरी कैटेगरी जनरल है, मैं जेएम हूँ, मैं जनरल नॉन इंजीनियरिंग फीमेल हूँ, नॉन इंजीनियर हूँ, SC ST PWD जो भी आपका कैटेगरी है भाई, एक बारी मुझे बता देना। चलो ठीक है, अभी आपको कॉल तो आई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपको कॉल आई है। तो अभी बात करते हैं कि यार इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। इज इट गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट टू कन्वर्ट कॉल? यार ऑनेस्टली मुझे लगता है कुछ 1900 या 2000 तक आपको कॉल्स आते हैं अगर वैसे देखा जाए तो। एंड मुझे लगता है कि 1:4 का रेशो होता है कन्वर्जन। मेरे ख्याल से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपकी इंटरव्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड है तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। मैक्सिमम कंपटीशन जेम में होता है, नो डाउट अबाउट दैट। अगर मैं बात करूँ कॉल आने के लिए, देखो हमारी जो जनरल नॉन इंजीनियरिंग फीमेल होती है ना, उनको 86 परसेंटाइल 87 पे भी कॉल आ जाती है। लास्ट ईयर आई नो समबडी कन्वर्टेड आई एम बैंगलोर एट 92 परसेंटाइल। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है ये लोग, राइट। अगर मैं आपको बता दूं SC ST के चांसेस क्या है, देखो SC ST क्या होता है ना, आप 75 पे भी कन्वर्ट मार सकते हो। लास्ट ईयर मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे 75 78 80 पे कन्वर्ट मारे हैं। PWD के लिए मुझे लगता है 70 परसेंटाइल प्लस प्लस इज ए वेरी वेरी गुड नंबर बाय द वे, है ना। NCOB से अगर मैं बात करूं 85 परसेंटाइल प्लस, 80 परसेंटाइल प्लस। आई नो समबडी एट 88 परसेंटाइल जो आई एम बैंगलोर में गया, हमारा NCOBC का बच्चा वहाँ से 40 लाख की सैलरी लेके निकला है। बाय द वे सैलरी से याद आया, लास्ट ईयर की अगर आप देखोगे आई एम बैंगलोर की टॉप 10 पैकेजेस, वहाँ पे हमारी एक स्टूडेंट है एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ दैट। शी गॉट इनटू गल्फ कंट्री, शी मेड इट टू दी कंसल्टिंग बाय द वे। कुछ यार 3 या 3.5 लाख दिरहम पर ईयर उसकी सैलरी लगी है ना। तो अगर आप देखो 3-3.5 लाख दिरहम अगर आप पकड़ते हो, चलो मीडियम पकड़ लेते हैं 3.25 लाख, 3,25,000 दिरहम। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 23, तो भी यार 60-70 लाख उसका पैकेज लगा है। सो आई एम प्राउड कि आई एम बैंगलोर में हमारे जो बच्चे हैं दे आर डूइंग फैंटास्टिकली गुड। और अगर मैं लास्ट ईयर के बारे में भी अगर बात करूँ, कुल मिला के जितने भी हमारे प्रोग्राम थे यार 50-60 बच्चे तो आई एम बैंगलोर में बैठे हैं फ्रॉम C2C मेंटर्स। मैं हर साल आई एम बैंगलोर चले जाता हूँ, उनका जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है विस्ता। इट्स नॉट अ प्रोग्राम, इट्स अ इवेंट। जैसे हमारा रेड ब्रिज होता है अहमदाबाद में, वैसे बैंगलोर में विस्ता होता है। हर साल दे कॉल में एज अ गेस्ट लेक्चरर। वहाँ पे आई गो, आई मीट ऑल द कैट एस्पायरेंट्स एंड मोटिवेट देम बाय द वे। इस साल भी गया था मैं, लास्ट ईयर भी गया था, इस बार हमने केस स्टडी भी कंडक्ट करा था। सो आई नो लॉट ऑफ स्टाफ, बहुत सारी यादें हैं आई एम बैंगलोर के साथ। इट्स अ फैंटेस्टिक बी स्कूल, उसके बारे में भी बात करेंगे कि बच्चा लोग क्यों छोड़ता है। मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताऊँगा। देखो यहाँ पे CA CWA CS को थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपकी यूनिवर्सिटी है विच इज़ लेट्स से मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यहाँ पे आपका जो परसेंटेज आया है या GPA जो आया है उसको आई एम बैंगलोर नॉर्मलाइज करता है। मेरे ख्याल से आई एम बैंगलोर एंड लखनऊ ये कुछ गिने चुने कैंपसेस हैं जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग स्कोर्स नॉर्मलाइज होते हैं। जैसे यार अगेन किसी यूनिवर्सिटी में 90% लाना बहुत आसान होता है, किसी यूनिवर्सिटी में यार 70% वाला बंदा टॉपर होता है, तो आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। मतलब 70 और 90%, दिखता 90% ज़्यादा है पर 70% वाला भी यार वो टॉपर है उस यूनिवर्सिटी में, तो लोग नॉर्मलाइज कर देते हैं, वो बैंगलोर करता है। अब मगर हम बात करते हैं कि सर अभी बताओ इसके आगे क्या होने वाला है, हमारा वेटेज क्या रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखो आपका जो वेटेज होगा कैट का अभी वो होगा 25%। इट्स नॉट दैट अ बिग थिंग। द मेन थिंग इज गोइंग टू बी योर VAT एंड PI विच इज नथिंग बट 50 ऑड परसेंटेज। लोग कहते हैं कि सर क्या हम बॉटम लेवल पे कॉल कन्वर्ट कर सकते हैं? आप जेन्युइनली कॉल कन्वर्ट कर सकते हो। आप जेम हो, आप जेफ हो, वॉट एवर यू आर गाइस, आप ये अगर संभाल लेते हो आप आराम से आपकी कॉल कन्वर्ट कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। अगर मैं बात करूँ 10th के बोर्ड को 5 मार्क्स, 12th के बोर्ड को 5 मार्क्स, ग्रेजुएशन को 5 मार्क्स है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। बिकॉज देखो वर्क एक्स के लिए ना आई एम बैंगलोर जाना माना है। बाय द वे प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, एवरेज सैलरी इनकी 35 लाख पर एनम है। गाइज ये कंसल्टिंग का मैक्का है। मतलब अगर मैं आपको जेन्युइनली ये बात बताऊं, अहमदाबाद से ये टक्कर देता है, नो डाउट अबाउट दैट। बट बैंगलोर में बहुत ज़्यादा कंसल्टिंग की प्रोफाइल्स आती है एंड कंसल्टिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड है। इवन एट द इंटरनेशनल लेवल अगर आप देखोगे, जो बड़े बड़े कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं या फिर जो बुटीक कंसल्टिंग कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छे से फंडिंग लेके बैठे हैं आज मार्केट में, उसमें आए बैंगलोर के एलुमनाई आपको शॉर्ट दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि बैंगलोर की मोनोपोली हो चुकी है कंसल्टिंग डोमेन में। फाइनेंस के लिए कैलकाटा की मोनोपोली हो चुकी है एंड अहमदाबाद मतलब नोबडी कैन टच इट, नो डाउट अबाउट इट, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे वुड प्रेफर
बैंगलोर ओवर एंड अबव अहमदाबाद। यार उसका सिंपल रीजन मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज आई एम अहमदाबाद के बारे में अगर मैं बात करूँ, आई एम अहमदाबाद में एकेडमिक रिगर बहुत ज़्यादा है। एक टर्म में अगर आप वहाँ पे 14 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आई एम बैंगलोर में आप 7 सब्जेक्ट पढ़ोगे बाय द वे। एंड कंसल्टिंग का कैंपस होने की वजह से बहुत सारी जो हमारी वर्किंग्स वाली जनता है वो कहती है कि सर ज़्यादा एकेडमिक रिगर हमें नहीं चाहिए, सो वी आर बेटर ऑफ इन बैंगलोर, बिकॉज प्लेसमेंट में कुछ ज़्यादा फर्क हमें दिखता नहीं है। दैट्स द रीजन पीपल आर एक्चुअली गेटिंग इनटू बैंगलोर। सो अगर हम देखेंगे आपको पीआई आपका संभालना है, अब पीआई में कुछ चीज़ें जो आपको जानबूझ के बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई एमबीए, व्हाई आई एम बैंगलोर। एंड यार इसमें ना एक कैच है, वो कैच ये है कि उनको ये नहीं जानना कि तुम कितने तोफ हो, उनको ये जानना है, दे नो इट, वहाँ पे आईआईटी एनआईटी वाले बच्चे 50% भरे पड़े हैं, राइट। उनको पता है कि यार तुम क्या क्या कर सकते हो, बट दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू एज अ पर्सन। तो जब मैं बैंगलोर के बारे में बात करता हूँ, अहमदाबाद के बारे में बात करता हूँ, कैलकाटा के बारे में बात करता हूँ, दे आर मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ। आपकी एथॉट्स क्या है, आपकी प्रिंसिपल क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। आपको पता है यहाँ पे 5 साल वाले बच्चे भी बैठे हैं, जिसको 5 साल का वर्क एक्स है वो बैठा है, 7 साल वाला वर्क एक्स वाला बैठा है, 8 साल के वर्क एक्स लेके बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। दे आर डूइंग फुल टाइम एमबीए बाय द वे। सो अगेन बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन करा है C2C मेंटर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये डैशबोर्ड का एक्सेस लीजिएगा, दिस इज गोइंग टू बी मस्ट फॉर यू। आप कोई भी कोचिंग अगर आपने लगाई होगी, नो डाउट ये आपको बाय करना होगा, बिकॉज दिस इज अगेन वेरी मच अफोर्डेबल। 999 है आप लोगों के लिए अगर बैंगलोर की कॉल आई है, एंड देन यू विल गेट मल्टीपल मॉक पीआईज फ्रॉम आवर साइड। मे बी आपके मॉक पीआईज लूंगा, वी विल प्रिपेयर यू फ्रॉम अ स्क्रैच लेवल एज फार एज बैंगलोर इज कंसर्न। स्ट्रेस इंटरव्यू के आपके मॉक पीआईज होंगे, एकेडमिक्स पे आपके मॉक पीआईज होंगे, करंट अफेयर्स पे आपके मॉक पीआईज होंगे, एट बैंगलोर के एलुमनाई आके आपके मॉक पीआई लेने वाले हैं। सो जहां तक मुझे लगता है, अगर आपको अभी कॉल आई है, कमेंट करके बताना आपको क्या कॉल आई है, कितने परसेंटाइल पे आई है, आपकी कैटेगरी क्या है। अभी आपको बस इतना देखना है कि बॉस मैं अपना पीआई निकालूं, पीआई में मुझे करंट अफेयर्स पूछने दो, मुझे एकेडमिक्स पूछने दो, मुझे एचआर क्वेश्चंस पूछने दो। बट आई टेल यू गाइस, मोटा मोटी अगर हम देखेंगे ना, 75% आपका पूरा का पूरा पीआई आपके एचआर क्वेश्चंस पे ही जाने वाला है। सो मैं कहूँगा कि यार एचआर क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना। इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी अगर आपको बैंगलोर मिलता है, बिकॉज कंसल्टिंग डोमेन में आप देखोगे इनका जो एलुमनाई नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। सो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बड़ा देखना है ना लाइफ में, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि 10-12 साल के बाद यू वांट टू मिंट लेट्स से 90 और मे बी 1 CR प्लस पैकेज, दीज आर द कॉलेजेस फॉर यू। इवेंचुअली आपकी मेहनत तो रंग लाएगी, नो डाउट अबाउट दैट। बट जो भी समय हमारे पास बचा है, 1 महीना सवा महीना, गिव इट 100% ऑफ योर्स मैन, है ना। और पीआई के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, एंड आई एम देयर टू सपोर्ट यू फॉर ऑल दिस गुड कॉलेजेस। आपके मॉक पीआई करवाएंगे, आपके आंसर्स रिव्यू करवाएंगे बैंगलोर के एलुमनाई से, बैंगलोर के बच्चों से जो सेकेंड ईयर में भी बैठे हैं, जिनकी प्लेसमेंट वगैरह हो चुकी है, वो आके आपको गाइड करेंगे एंड दे ट्रेन यू। सो गाइस यहाँ पे आपका कन्वर्जन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है C2C मेंटर्स में। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल गाइस, एंड लिंक दे दूंगा। बैंगलोर की अगर कॉल आई है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। टेक केयर एंड बाय।